ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 14 जुलाई 2022। मैं हूं पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। पटना में आतंकियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा, निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। 15 दिन हुई ट्रेनिंग। श्रीलंका में हिंसा, राष्ट्रपति गोटबाया मालदीव छोड़ सिंगापुर भागे। राष्ट्रपति आवास से बाहर निकले प्रदर्शनकारी। कोलंबो में कर्फ्यू। कुमार विश्वास की सुरक्षा अपग्रेड, वाई की जगह अब वाई प्लस सिक्योरिटी मिलेगी। ब्रिटेन में पीएम की दौड़ में भारतीय मूल के ऋषि सुनक आगे। पहले दौर की वोटिंग में मिले 88 वोट। महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस सरकार ने वैट में की कटौती। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता हुआ। अब समाचार विस्तार से। पटना में आतंकियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पटना दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आतंकियों के निशाने पर थे। इसके लिए 15 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही थी। प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले ही पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। अतहर ने पुलिस को बताया कि इस मुहिम में 26 लोग शामिल थे, जिनकी पटना में ट्रेनिंग चल रही थी। सभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई से भी जुड़े थे। इन दोनों की सूचना पर गुरुवार को फुलवारी शरीफ के रहने वाले अरमान मलिक को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। अरमान भी पीएफआई की मीटिंग में शामिल होता था। तीनों संदिग्धों से अभी पूछताछ चल रही है। कुल 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। आतंकियों के पास से इंडिया 2047 नाम का डॉक्यूमेंट भी मिला है। पुलिस के हाथ लगे 7 पेज के डॉक्यूमेंट में पूरी प्लानिंग का जिक्र है। फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि ये मिशन 2047 पर काम कर रहे थे। ये लोग भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बताया गया है कि पटना के फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया था। इसमें बिहार के बाहर के लोग भी आ रहे थे। श्रीलंका से भागे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अब मालदीव छोड़कर सिंगापुर रवाना हो गए हैं। वहीं कोलंबो में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस बीच संसद भवन की सुरक्षा के लिए टैंकों की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास खाली कर दिया है। इन दोनों जगहों को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। उधर राष्ट्रपति राजपक्षे के भाई और पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे भी अमेरिका भाग गए हैं। स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने का कहना है कि अब तक गोटबाया का इस्तीफा नहीं मिला है। राजपक्षे के देश छोड़ने से श्रीलंकाइयों का गुस्सा भड़क गया। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। लोगों के उग्र विरोध को देखते हुए सेना ने अपने नागरिकों के सामने हथियार नीचे कर दिए हैं। काबू करने के लिए वे सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं या हल्का बल प्रयोग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और 75 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। आप पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास की सुरक्षा को अपग्रेड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में खतरे के आकलन के बाद कुमार विश्वास की सुरक्षा को वाई से वाई प्लस श्रेणी में अपग्रेड कर दिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान उन्हें सुरक्षा मुहैया कराते रहेंगे। हाल ही में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह लेने की दौड़ शुरू हो चुकी है। इस दौड़ में 2 ब्रिटिश भारतीय भी शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में पहले राउंड की वोटिंग में भारतीय मूल के ऋषि सुनक आगे चल रहे हैं। उन्हें 88 वोट मिले हैं, जिसके चलते ऋषि सुनक अभी टॉप पर हैं। इनके अलावा 5 और दावेदार प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हैं। पहले चरण की वोटिंग में उप व्यापार मंत्री पेनी मॉर्डंट को 67, विदेश मंत्री लिज ट्रस को 50, केमी को 40, टॉम तुंगेदत्त को 37 और सुएला ब्रेवरमैन को 32 वोट मिले हैं। नए वित्त मंत्री नादिम जहावी को 25 जबकि जेरेमी हंट को मात्र 18 वोट मिले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की जनता को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र की जनता को ये राहत पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का फैसला लेने पर दिया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता हो जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का निर्णय किया था, तब राज्य सरकार ने टैक्स नहीं घटाया था। आज हम पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 3 रुपए कम कर रहे हैं। इससे 6,000 करोड़
करोड़ का बोझ सरकारी तिजोरी पर पड़ेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने मई माह में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर टैक्स घटाया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ये कटौती काफी नहीं है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अब केंद्र के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार भी अपने यहाँ वैट घटाने पर विचार करे। अब जबकि एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार बन गई है, शिंदे ने प्राथमिकता में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का फैसला लिया और वैट कम करके पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की और राहत महाराष्ट्र की जनता को प्रदान की है। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानो जंक्शन पे न्यूज रेल।